नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों हो जाएं सावधान, क्योंकि विनाश का तांडव मचने वाला है। जिंदगी के पंख काट देगा दुश्मन, सावधान। बहुत बड़ा अनर्थ आपकी जिंदगी में होने वाला है, इसलिए मेरा बात मानिए। हो जाइए सावधान और अपने दुश्मन से रहें सतर्क, क्योंकि विनाश का तांडव मचाने वाला है। आने वाले कल के दिन कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता है। इस घटना से अगर आप स्वयं को बचाना चाहते हैं तो आपके इस वीडियो को देखिएगा और जरूर देखिएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीजों की घटना के बारे में पहले ही बता देते हैं। और आज की ज्योतिष कार्यक्रम के द्वारा हम आपको कुछ ऐसी घटना के बारे में बताएंगे, इसके बारे में अगर आप जानोगे तो दोस्तों आपका बाल भी कांप उठेगा, क्योंकि विनाश का तांडव मचने वाला है आपकी जिंदगी में। इसलिए हम आपको भविष्यफल बता रहे हैं। आने वाले भविष्य में आपके साथ बहुत बड़ा घटना होने वाला है। इसे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। विधाता भी बाद में नहीं बजा सकते, क्योंकि दोस्तों जो मनुष्य जिंदगी में लिखा हुआ होता है वह होकर ही रहता है। और यह समय आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में तांडव मचने वाला। इस तांडव से अगर बचाना चाहते हैं, अपने जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी YouTube चैनल इतने महत्वपूर्ण जानकारी को आपको नहीं दिया होगा, पर हम आपको बता रहे हैं। आने वाले 24 घंटा आपके लिए बहुत ही सावधानी बार रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में अचानक तांडव मचने वाला है। आपकी जिंदगी के डोर दुश्मन काट देंगे, इसलिए विनती करता हूं कितने महत्वपूर्ण वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बहुत मेहनत के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि SMS आपकी जिंदगी में खतरा है। दोस्तों जितना तेज धूप है उससे कई गुना ज्यादा खतरा आपके दुश्मनों से, और यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग ही हैं। क्यों कहें कि घर वालों में ऐसी कोई एक है, लेकिन आप उसे नहीं जानते हैं और बहुत अच्छी से बातचीत करते हैं। कभी कभी भनक आपको भी हुआ है, लेकिन आप हल्के में ले रहे हैं। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि हो जाएं सावधान, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी अनर्थ होगा, और अगर इस अनर्थ से बचना चाहते हैं तो आपके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक घटना के बारे में ज्योतिष शास्त्र में पहले ही मौजूद होता है और हम आपको उन्हें घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, संकटों से सावधान करने वाले हैं। बस विनती करता हूं कि आप कुछ गलतियां मत कीजिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिल्कुल भी घमंड में ना रहे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जो हमारे भाग में लिखा हुआ होता है, दुख या सुख, वह हमें अवश्य मिलता है, लेकिन जो हमारे जीवन में नहीं लिखा हुआ रहता है उसे हम अपने कर्म, मेहनत, भक्ति और महादेव जी को पूजा पाठ करके पा सकते हैं। यानी कि महादेव जी को प्रसन्न करके पा सकते हैं। हमारे जिंदगी में जो भी संकट है, दुर्घटना है, उसे हम संकट मोचन जी को पूजा पाठ करके दूर कर सकते हैं और अपने सारे कार्य को मंगल बना सकते हैं। गणेश जी को पूजा करके जाने के दोस्तों, प्रसन्न करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है हम उनको प्रसन्न कैसे करें और हम कैसे जाने कि हमारे जिंदगी में आने वाले समय में खतरा है, उनसे आपको बचना है। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। जीवन में अच्छा और बुरा समय आता ही रहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति किसी घोर संकट में फंस जाता है तो उससे निकलने के लिए वह हर तरह से प्रयास भी करता है। ऐसे में जहां कुछ लोग ऐसे संकटों से बाहर आ भी जाते हैं तो कुछ को तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिलती है। दरअसल तब जब मनुष्य घोर संकट, आकस्मिक संकट से घिर जाता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में अध्यात्म सहित वास्तु में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन उपायों की मदद से व्यक्ति को काफी मदद मिलती है। यहां तक कहा जाता है कि व्यक्ति द्वारा इन चंद उपायों को आजमाने से संकट तत्काल दूर हो सकते हैं। ये हैं वे आसान उपाय। सुबह, शाम और रात को कपूर जलाना न भूलें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। घर से बाहर जाते वक्त कभी भी झगड़ कर न जाएं। बाहर जाते से पहले कुछ मीठा खाकर जाएं। शाम के वक्त
धड़धड़ी के समय खेलना, सफर करना, झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, टीवी देखना, बुरे विचार मन मस्तिष्क में लाना आदि सभी कार्य करने से व्यक्ति से संकटों घिर जाता है। दरवाजों के कब्जों में तेल डालते रहें, यानी दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज करते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार अत्यंत अशुभ और अनिष्टकारी होता है। जी हां दोस्तों, तथा धन वृद्धि के टोटके ज्यादातर घरों में धन वृद्धि के लिए कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में प्रगति नहीं हो रही है या फिर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के तंत्र शास्त्र में कुछ टोटके बताए गए हैं जिनको आजमाने से आपको लाभ मिल सकता है। माना जाता है कि इन टोटकों के करने से न सिर्फ धन संबंधित समस्या खत्म होती है, बल्कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए भी उपाय किए जाते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही कुछ टोटके लेकर आए हैं जो धन वृद्धि के लिए बहुत ही असरदार माने जाते हैं। कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार से लेकर 7 शनिवार तक घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर सुबह बुझे हुए दीपक के शेष तेल को पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं खत्म होती हैं और इष्ट देवों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही आप पीले कपड़े में कस्तूरी लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। तथा दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार आर्थिक समृद्धि के लिए 6 शनिवार तक श्मशान के कुएं या चापकाल से जल लाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से कर्ज की स्थिति खत्म होती है और आपको कोष में भी वृद्धि होने लगती है। ध्यान रहे कि जब पानी ला रहे हों तो पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही आप अमावस्या के दिन विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू दान करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद अशोक की जड़ को गंगा जल से पवित्र करें और फिर उसे धन स्थान के पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके कोष में वृद्धि होगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार दालचीनी के पाउडर को लेकर उस पर से 7 बार अगरबत्ती को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर धन वृद्धि के लिए कामना करें और फिर उसे अपने पर्स, तिजोरी या फिर जहां पैसा रखते हों वहां छिड़क लें और बची हुई दालचीनी के पाउडर को घर के मंदिर में ही रख दें और हर दूसरे तीसरे दिन यही क्रिया दोहराएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। तथा दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या गुरुवार को एक मिट्टी के बर्तन में लें और उसमें साबुत सूखा धनिया और 21 रुपए के सिक्के डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। मिट्टी धनिया को हल्के हाथ से मिक्स कर दें और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा करने के बाद बर्तन को उत्तर दिशा में रख दें और हर रोज थोड़ा सा पानी दें। जब धनिया निकल आए तो उसे उपयोग में लें और सिक्कों को लाल कपड़ा में बांधकर घर या कार्यालय में लटका दें। धन आगमन का यह टोटका आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। मनोकामना की पूर्ति के लिए सुबह सबसे पहले अपना राइट हैंड साइड के पैर को धरती पर रखें। फिर स्नान व ध्यान के बाद श्याम तुलसी के पौधे पर जल में दूध मिश्रित करते अर्पित करें और अपनी मनोकामना बताएं। इसके बाद सायंकाल के समय सरसों के तेल में अखंडित लौंग रखकर किसी निर्जन स्थान पर जला दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी और इष्टों देवों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तथा दोस्तों, भगवान का नाम लेने से व्यक्ति को हर तनाव और परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कुछ आसान सी पूजा विधि करके आप हमेशा के लिए भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी का ध्यान करें, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाएं, 9 गरीबों को लाल मिठाई का दान करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी उपाय और बातें हम आपको बताए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा। आपको इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा और जिंदगी भी बदल जाएगा। इसलिए इतने महत्वपूर्ण उपाय का प्रयोग किसी भी कीमत पर अपने भविष्य में जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज के इस वीडियो में अभियंता की जरूर बनाइएगा।
बिल्कुल भी इस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री गणेश जरूर लिखें। आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा। इसी के साथ चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको एसएमएस पर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसे आप आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों इनकम का रुका हुआ सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी से सभी काम बेहतर तरीके से पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति जागृत रहेंगे। किसी रिश्तेदार से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा भी हो जाएगा तथा पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा है, आज उससे संबंधित कोई भी कार्यवाही ना करें। आपके मन में विचलित जैसी स्थिति बनी रहेगी, दूसरों की बातों में ना आए। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई अहम फैसला लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें तथा व्यवसायिक क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते वक्त सावधान रहें। बहुत अधिक मेहनत जरूरत है। राजनीति तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। गैर कानूनी कामों से दूर रहें। ऑफिस में ज्यादा काम रहेगा। साथ ही में दोस्तों, काम से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए परिवार का ही कोई व्यक्ति मदद करता नजर आ रहा है। जिस भी प्रकार की मदद आपको प्राप्त हो रही है उसका स्वीकार करते रहे। आध्यात्मिक बातों की मदद से सकारात्मक रहेंगे। आपके जीवन में सुखद घटनाएं होंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अकेलापन दूर हो सकता है। करियर, समय पर काम पूरा करना आपके लिए जरूरी रहेगा। काम संबंधित तनाव बेकार में ही सताएगा तथा समय सामान्य रहेगा। मन विचलित रहेगा और मनचाही सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दोपहर में आय में वृद्धि होगी। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग भी है। शाम को परेशानियां बढ़ सकती हैं। अनावश्यक व्यय होंगे और विघ्न आएंगे। सहयोग की अपेक्षाएं बेकार जाएंगी तथा दोस्तों गृह स्थिति अनुकूल है। आत्मविश्वास बना रहेगा। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य भी पूरा होगा। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। बच्चों के साथ उनके कार्यों में योगदान देना उनको खुशी देगा तथा किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और ना ही कोई निर्णय जल्दबाजी में ले, अन्यथा आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने आप से ही मतलब रखें। इस समय ज्यादा मिलना जुलना भी उचित नहीं है। व्यवसाय, प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यों में पेपर्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। नेटवर्किंग तथा सेल से संबंधित व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने हिसाब किताब में भी पारदर्शिता बनाकर रखें। नौकरी में परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। और हाँ, व्यस्तता और थकान के बावजूद कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है। इससे आपसी तालमेल और सामंजस्य उचित बना रहेगा तथा दोस्तों लोगों से बातचीत करके किसी परिस्थिति की सच्चाई जानना आपके लिए संभव हो सकता है। जिन लोगों पर आपने अभी तक विश्वास रखा था उनकी असलियत सामने आने के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। आप योग्य तरीके से निर्णय लेना सीख रहे हैं, जिसके कारण आगे चलकर योग्य लोगों की संगत का चुनाव करना आपके लिए संभव होगा। भूतकाल और वर्तमान में हो रही गलतियों से सीखते हुए आप अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाएंगे। घर में खास मेहमानों के आने से काफी व्यस्तता बनी रहेगी। आज आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय से सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नेगेटिव संबंधियों के अचानक आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं। साथ ही किसी बात को लेकर पारिवारिक नाराजगी भी रह सकती है, इसलिए व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती रहेगी। काम के साथ साथ संबंधों को भी मजबूत रखने की जरूरत है। व्यवसाय दिन की शुरुआत में बहुत दौड़ भाग रहेगी।
दोपहर तक अचानक सारे काम अपने आप बनने लग जाएंगे। रियल स्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। घर में खास मेहमानों के आने से काफी व्यस्तता बनी रहेगी। आज आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय से सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी तथा संबंधियों के अचानक आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं। साथ ही किसी बात को लेकर पारिवारिक नाराजगी भी रह सकती है, इसलिए व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती रहेगी। काम के साथ साथ संबंधों को भी मजबूत रखने की जरूरत है तथा दिन की शुरुआत में बहुत दौड़ भाग रहेगी। दोपहर तक अचानक सारे काम अपने आप बनने लग जाएंगे। रियल स्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। साथ ही में दोस्तों कोशिश करने के बावजूद तरक्की न देखने के कारण मानसिक तकलीफ होती रहेगी। आपको किस दिशा में प्रयत्न करने हैं, यह बात समझ आने में भी काफी वक्त लगने वाला है। प्राप्त हुए अनुभव का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बड़े निर्णय को अमल में लाते समय अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करके ही आगे बढ़े तो ठीक रहेगा। पैसों संबंधित निर्माण हो रही चिंता की वजह से चिड़चिड़ापन बना रहेगा। फिलहाल अपने स्वभाव में सकारात्मकता बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। करियर, काम से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले दोबारा विचार करने की आवश्यकता होगी। विचारों में स्पष्टता न होने की वजह से नुकसान होने की संभावना बन रही है तथा व्यक्तिगत गतिविधियां समय अनुसार संपन्न होती जाएंगी। लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए भी समय जरूर निकालें और अपना संपर्क दायरा विस्तृत करें। नई जानकारियां और उपलब्धियां मिलेंगी। व्यस्तता की वजह से अपने नजदीकी लोगों को नजरअंदाज न करें, वरना रिश्तेदारों तथा संबंधियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। व्यवसाय में आदर्शों और सिद्धांतों पर ज्यादा अडिग रहना उचित नहीं है। समय अनुसार अपनी गतिविधियां और कार्यप्रणाली में भी बदलाव करें। नौकरी या बिजनेस का माहौल अनुकूल रखने में आप कामयाब होंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा भी लाभदायक रहेगी तथा विवाहित जीवन मधुर रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी तथा दोस्तों नए मौके मिलने से आपको खुद होकर प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। प्रयत्नों के जरिए ही आपको यश हासिल होने वाला है, इसलिए काम पर ध्यान देते रहे। जिस प्रकार से आप जीवन में डिसिप्लिन बढ़ाएंगे, वैसे ही प्रगति और बदलाव दोनों भी आपको अपेक्षा के अनुसार नजर आएगा। चुनिंदा लोगों का ही साथ प्राप्त होगा, लेकिन यह साथ महत्वपूर्ण है। पैसों संबंधित समस्या अचानक दूर हो सकती है। करियर, काम संबंधित नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, जिसके जरिए काम के प्रति समाधान बना रहेगा तथा परिवार के साथ मनोरंजन, खानपान और शॉपिंग आनंद को बढ़ाएंगे। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। ऊर्जा तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा तथा कोई फैसला लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में निवेश ना करें। ध्यान रखें कि गुस्से और ईगो की वजह से कोई झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है और आकस्मिक खर्चे भी आएंगे। व्यवसाय, अपने सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह से कोई उचित समाधान भी मिल सकता है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी तक जो व्यावसायिक गतिविधियों में कमी आई थी, अब उनमें सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोग अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से थोड़ा संभल कर रहें तथा दोस्तों, अन्य लोगों पर बन रही मानसिक रूप से निर्भरता तकलीफ का कारण हो सकती है। अपनी समस्या की चर्चा कौन से लोगों के साथ कर रहे हैं, इस बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। अनेक लोग आपकी परिस्थिति का गलत फायदा उठाने की संभावना बन रही है, खास करके जब बातें आर्थिक पक्ष से जुड़ी हों। यदि किसी व्यक्ति से विवाद हो रहा है तो फिलहाल बातचीत सीमित मात्रा में ही बनाए रखने की आवश्यकता होगी। करियर, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी होगा। बढ़ती कंपटीशन में खुद को साबित करना आवश्यक है। लव रिलेशनशिप में बदलाव लाने के लिए
खुद के द्वारा होने वाली गलतियों को स्वीकार करना सीखने की आवश्यकता होगी तथा समय कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को सकारात्मक भी बना लेंगे। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों के प्रति जी तोड़ मेहनत करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। तथा कभी कभी आत्मविश्वास में कमी व आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें आएंगी, परंतु इन नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के असफल होने की वजह से तनाव ना लें। व्यवसाय कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति जरूर रखें, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से पूर्ण सहयोग न मिलने से दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय मार्केटिंग तथा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से आपके व्यवसाय में गति आएगी। ऑफिस का माहौल यथावत ही रहेगा, समय अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत और पराक्रम के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी और रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। तथा अपनी योजनाओं को ही प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय गलत भी हो सकते हैं। किसी खास वस्तु की चोरी होने या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही बहुत अधिक संभाल कर रखें। तथा नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। अनुभवी इंसान की महत्वपूर्ण सलाह आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित होगी। अपने महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। और हां, किसी भी व्यक्ति की कमजोरी का गलत फायदा न उठाया जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। केवल अपने फायदे के बारे में विचार करते हुए लिए निर्णय की वजह से आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में कुछ रिश्ते हमेशा के लिए खराब होते हुए नजर आएंगे। नकारात्मक बातों के बारे में समझ होने के बावजूद भी बार बार उनका चुनाव क्यों किया जाता है, इस बात पर गौर जरूर करें। करियर। सरकारी काम से जुड़े लोगों को दस्तावेज संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। कोई महत्वपूर्ण कागजात खोने के कारण काम संबंधित रुकावट का सामना होगा तथा आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों में ही व्यतीत जाएगा। नजदीकी संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान सुखद रहेगा। बच्चों को किसी विषय में चल रही समस्या के दूर होने से राहत मिलेगी तथा संबंधियों अथवा बाहरी लोगों के साथ मेलजोल करते समय अपने व्यवहार में सौम्यता और शालीनता बनाकर रखें। किसी महत्वपूर्ण वस्तु को कहीं रखने कर भूलने से तनाव रहेगा। चिंता ना करें, वस्तु घर पर ही है। और हां, व्यवसाय में किसी भी तरह का लेन देन करते समय सचेत रहने की जरूरत है। लापरवाही आपके लिए नुकसान की वजह बन सकती है। हालांकि नए प्रयोग करने से आप कोई कार्यशैली में बेहतरीन परिवर्तन आएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से ताजगी और स्फूर्ति मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात सुखद रहेगी। साथी में दोस्तों, आपके द्वारा लिए किसी भी निर्णय का असर परिवार पर किस प्रकार से होता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ गहराई से हुई बातचीत की वजह से एक दूसरे की समस्याओं को समझना और भावनात्मक स्वरूप से एक दूसरे को साथ देना, दोनों भी बातें संभव हो सकती हैं। आपके आर्थिक पक्ष में आ रहा बदलाव जीवन शैली को सुधारने के लिए उपयुक्त साबित होगा तथा काम की वजह से दौड़ भाग रहेगी। लेकिन फिलहाल काम पर ध्यान देते रहे। आपके लिए उपयुक्त समय की शुरुआत हो गई है। मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। अपना कुछ समय दूसरों को देने के लिए अच्छा दिन है। आपका प्रिय को आपसे भरोसे और वादे की जरूरत है। लघु व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों को आज घाटा हो सकता है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। दूसरों की राय को गौर से सुने। अगर आप आज वाकई फायदा चाहते हैं तो
आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय देगा तथा दोस्तों अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। नए रोमांस की संभावना प्रबल है। प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन दिन है। आपका चुंबकीय और जिंदा दिल व्यक्तित्व आपको सबके आकर्षण का केंद्र बना देगा। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा तथा आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे और अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था, तो आज बिना बोले ही वो आपको पैसा लौटा सकता है। बच्चे और परिवार दिन का केंद्र बिंदु रहेंगे। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। हालांकि वरिष्ठों से कुछ विरोध के स्वर सुनाई देंगे, लेकिन फिर भी आपको दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के पनपने के कारण आपको सामंजस्य बिठाने के मुश्किल आएगी तथा दोस्तों व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। वैवाहिक बंधन में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता है वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।